जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि गति के बारे में क्या होता है गति। चलिए फिर से दोहरा देते हैं कि गति क्या होता है। गति जो होता है वो समय के सापेक्ष, समय के हिसाब से प्रति सेकंड में, प्रति समय में, कोई भी अगर समय है हर समय में वो अपना स्थिति परिवर्तन करता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ये एक नया तरीका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गति के प्रकार कितने होते हैं। तो आप देखोगे कि मुख्य रूप से जो गति के प्रकार होते हैं वो 3 गो होता है। कौन 3 गो होता है? कौन कौन सा? सरल, रेखीय तथा स्थानांतरित गति, वृत्तीय तथा घूर्णन गति, और जो तीसरा है वो है दोलनी तथा काल्पनिक गति, ठीक है। ये 3 होता है मुख्यतः, लेकिन अगर एक एक की बात की जाए तो बहुत सारी गति हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि सरल गति क्या होता है, स्थानांतरित गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, और जो घूर्णन है, दोलनी है, काल्पनिक है, ये सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला नंबर जो आता है हमारा वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या है, ये बात देखिएगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि सरल रेखीय गति में कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष हर चीज़ में कॉमन रहेगा, इसमें भी, इसमें कोई भी हो, कोई भी गति हो, इसमें समय के सापेक्ष जो है वो कॉमन रहेगा। किसी भी अगर इसमें से किसी का परिभाषा देना हो तो हम कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष सब में, ठीक है, समय के सापेक्ष एक सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। जैसे हम कह दें सरल रेखा का मतलब क्या है। सरल रेखा का मतलब ये है ना कि जैसे धीमे धीमे लुढ़केगा, ऐसे धीरे धीरे, जैसे पत्थर को ऐसे डुबरा दीजिएगा ना तो ऐसे धीरे धीरे लुढ़क के जाएगा, ठीक है। अब इसी को फेंकेंगे ऐसे नचा के तो ऐसा थोड़ी अकेले सूं तो भागेगा, नहीं जाएगा, ऐसे धीरे धीरे लुढ़क के जाएगा, ऐसे डुबरा दिए तो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसे ही हम कहेंगे सरल रेखीय गति, यानी कि ऐसा वस्तु जो एक सरल माध्यम में सरल तरीका से एक सीधी रेखा में गमन करे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे, तो वही क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति, ठीक है। इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति का मतलब होता है स्थान अंतर कर देना, यानी कि स्थान को बदल देना। स्थानांतरित का खुद का स्थान बदल देंगे तो भैया हम भी लोग जानते हैं गति तब होगा जब उसका स्थान चेंज होगा, जब तक उसका जगह चेंज नहीं होगा तो गति कैसे होगी, ठीक है। तो देखिएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो सरल रेखा था वो कैसा गमन कर रहा था, तो ये कर रहा था भैया धीमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे एग्जाम्पल में, तो हम कह सकते हैं कि बॉल को ऐसे डुबरा दिए, वो हो गया, लुढ़कता हुआ क्या कहते हैं, पत्थर हो गया, ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन स्थानांतरित गति में क्या कह सकते हैं, जैसे में हम कह सकते हैं ये क्या होता है, ये भी सीधा जाता है, स्थानांतरित गति में भी वस्तु सीधा जाता है, लेकिन क्या होता है ये बहुत ही रफ्तार से जाता है। जैसे आप ट्रिगर दबाइएगा, गाना भी निकला है एगो कि दुकान ट्रिगर चाहिए देही में जिगर वाला है, ससुरा कौन कौन गाना निकालता है सब, ठीक है। तो वही गाना वाला, तो उसी वाला ट्रिगर को आप दबाएंगे ना तो गोलियां जो निकलेगा तो एकदम सीधे सूंघ दे जाएगा, ऐसे लगेगा कि फाड़ दिया अब, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, स्थानांतरित गति, यानी कि वो सीधा तो जाएगा लेकिन तीव्रता से, किससे, तीव्र गति से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तीव्र गति से, ठीक है। स्थानांतरित और सरल में समझ में आया, ये जाएगा धीमा और ये जाएगा तेज, ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिएगा वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति क्या होता है, जैसे कोई वस्तु यहाँ पे ले ली जाए, हमने ले लिया यहाँ पे मार्कर, ठीक। अब कोई दूसरी वस्तु इसके चारों ओर चक्कर लगाए, ये नहीं नाचेगा, इसके चारों ओर नचाएगा, ये अपने अरिया नचाएगा। इसको मान लिया हम ऐसे घुरिया रहा है,
मान लीजिए इसको घुरिया रहा है, तो ये जो घुरिया रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह देंगे यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु का काट रहे हैं सब मच्छर, तो किसी दूसरे वस्तु का यदि चक्कर लगा रहा है, यदि किसी दूसरे वस्तु का चक्कर लगा रहा है, इसे घुरिया रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेंगे हम, यदि मान लिया सूरज है, इसके है पृथ्वी है, तो ये क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे घुरियाता रहेगा। ठीक है, अरे गधा, कुत्ता सब इधर ही क्या कर रहे हैं जी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिएगा इसके चारों ओर क्या करता है, ये चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है। इतना बात समझ में आया। अब देखिएगा, एक मान लीजिए यहाँ पे खूंटा है, खूंटा है, ऐसे ही ना होता है, बांस मान लीजिए हाला है, बांस है, इसी में क्या कर दिए, एगो भैंस बांध दिए। भैंस का भैंस कौन बनती है जी, है मान लिए ये भैंस है, गोड़ है, ये गोड़ है, ठीक है, भैंस मान लिए। अब ये भैंस बांधी हुई है, ठीक, अब ये बांधी हुई है खूंटा के, खूब धई के रगड़ रही है, उसी में दर रही है, गाँव के लोग कहते हैं दर रहती है। ठीक, तो वही क्या कर रही है, इधर से उधर नाच रही है, खूंटे का चक्कर लगा रही है, तो वो भी कौन सा गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन होता है, क्या वृत्तीय गति सिर्फ वृत्त के आकार का ही होता है? क्या सिर्फ वृत्त के आकार का होगा? नहीं, ये क्या होता है, यदि कोई वस्तु हम मान लीजिए यहाँ पे ना, इस वस्तु का अब मार्कर का चक्कर लगवाएंगे, हई वस्तु यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब ये रख दिए ना, ये चाहे तो इसको ऐसे घुरिया के ऐसे वर्ग के आकार का भी चारों ओर चक्कर लगा सकता है। ठीक है, इस वस्तु का ऐसे करके यहाँ पे आया, रुका, फिर इधर घुमा, फिर इधर घुमा, इधर घुमा, या फिर खटगोला वाला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाहे वस्तु का यहाँ से इधर घुरिया सकता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 मतलब कैसा हूँ घुरिया सकता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति ही बोलेंगे। ठीक है, इसको भी हम वृत्तीय गति बोलेंगे। यानी कि बस उसको क्या करना चाहिए, जहाँ से वस्तु चला है फिर वो घुरिया के पहुँचना चाहिए, चाहे वो ऐसे टेढ़ बेढ़ भगटेढ़ कैसा आँख पहुँचे। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। कैसा उसको बस घुरियाना चाहिए, तो यही क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। अब आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, देखिएगा, ये घूर्णन गति, वृत्तीय गति समझ में आ गया। चलिए घूर्णन गति देखते हैं। घूर्णन गति क्या होता है, वो दरिये पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नाचेगा। ठीक, दरिये पे नाचेगा, जैसे लड़का सब आनी पानी बोलते हैं गाँव में, ऐसे करके हाथों फैला के ऐसे ऐसे नाचते हैं सब। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, वो कौन गति करता है, घूर्णन गति करते हैं सब। पृथ्वी जो है ना, वो अपने अक्ष पे नाचती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक घूर्णन गति करती है। ठीक है, जैसे इस मार्कर को ले लें यहाँ पे, अब मार्करवा को ऐसे नचाएं, ठीक है, तो ये कौन सा गति करेगा, तो ये घूर्णन गति करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ले लिए हम एक घड़ी। ठीक है, घड़ी लेने के बाद से अब इस सुइया जो नाचेगा ना, ये घूर्णन गति करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे नाच रहा है इसे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने खुदे नाच रहा है, तो ये घूर्णन गति है। और जो दूसरे को नचाएगा, यानी कि यही वस्तु है, ये दूसरे को अगर नचाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति। और ये खुदे जब नाचेगा तो ये क्या कहलाएगा, घूर्णन गति कहलाएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए, तो घूर्णन गति क्या होता है, जो अपने अक्ष पे नाचता है। जैसे लट्टू मान लीजिए, लट्टू जो है ना, इसे फेंक देंगे तो क्या करेगा, अपने आप खुद दरिये पर नाचेगा और खुदे नाचेगा, वो दूसरे को थोड़ी नचाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, सब घूर्णन गति कहलाया। चलिए अब देखते हैं दोलनी गति क्या होता है।
दोलन गति। अब इसको दोगुलिन गति न पढ़िएगा, बहुत हार्ड गाली है। ये गाँव में गाली देते हैं सब, भाई बहन होंगे ना वे गरियाते हैं आपस में, ठीक। तो दोलन गति है, दोगुलिन गति नहीं है। दोलन गति क्या होता है, आप लोग कई स्कूलों में या फिर कहीं और देखा होगा, अपने घर में ही भी देखा होगा, स्कूल में ढेर लगता है सब, कहाँ से कि टाइम वाइम पता करना होता है तो लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे होता है घड़ियाऊ, यहाँ पर सुई होता है 3 गो सुई होगा, ठीक है। 3 गो सुइया के बाद से एगो नीचवा एक कलछुल के तरह झूला रहेगा सब, ऐसे कलछुल के तरह समझिए। वो पलटा है, वो क्या रहता है, ऐसे झूलता रहता है, इधर से इधर जाएगा फिर इधर आएगा, ऐसे झूलता रहता है। यानी कि कैसे झूलेगा, ऐसे करके ऐसे 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 करता है ना, तो ये दोलन गति है। तो इसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष आगे फिर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे ऐसे होती है ना, तो उसे हम कहेंगे दोलन गति है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। यदि कोई वस्तु आगे पीछे हो रही है तो वो दोलन गति है। जैसे हम ऐसे ढलाव पे इसको रख देंगे ना, तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या होगा, दोलन गति होगा। आप झूला को देखेंगे तो वो ऐसे आगे ऐसे ढकेल देंगे तो वो आगे जाएगा, फिर पीछे आ जाता है अपने आप, फिर ढकेलेंगे फिर आगे पीछे, तो ये भी क्या है, दोलन गति है, ठीक है, दोलन गति। अब देखते हैं काल्पनिक गति क्या होता है। काल्पनिक गति में आप लोग वैसे ही जानते होंगे, वाइब्रेशन मोड, ठीक है। जब कोई फ़ोन वोन बजता है तो आप वाइब्रेशन मोड में कर देते हैं तो ऐसे ग्रिंग दे करता है, आप लोग झंझना जाते होंगे, ऐसे पता चल जाता है फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो वही काल्पनिक गति है। यानी कि यदि कोई वस्तु में समय के सापेक्ष हलचल मच जाए, एकदम डगमगा जाए, ऐसे हिल जाए, हड़होर दे अंदर से, वह कहा कहलाता है, काल्पनिक गति कहलाता है। तो क्या कह लेंगे यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु में समय के सापेक्ष हलचल मच जाए, यानी कि हड़होर दे अंदर से, वही क्या कहलाता है, काल्पनिक गति कहलाता है, ठीक है। बहुत तेज लगा है जी, ठग दे। चलिए, इतना बात समझ में आया तो आप लोगों को ये छऊ का छऊ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये छऊ समझ में आ गया होगा। इसका भी नोट्स एकदम बनाते रहिएगा, वरना हम बताए हैं ना पिछले वीडियो में कि होइए वही जो राम चिरा खा, तो वैसा काम ना पड़ना पड़े, तो नहीं तो वह हाल होगा, ठीक है। चलिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा।